मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। साथियों, हम जहाँ जमा हुए हैं इस्लामपुरा, ये हारून अंसारी साहब की करीब घर के करीब हम यहाँ हैं। साथी निहाल अहमद की सियासी ज़िंदगी में एक बड़ा हिस्सा सुल्तानिया क्लब का रहा। जनाब सदर मोहतरम और कारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि निहाल अहमद को साथी निहाल अहमद साहब बनाने वाले ये लोग हैं। इस इलाके में डॉक्टर अब्दुल सलाम मुल्ला मेंबर, शफ़ी मेंबर, ज़ैनू हयात, ये तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने साथी निहाल अहमद का साथ दिया। और एक नाम जो साथी हमारे बहुत करीब, फातिमा मोहम्मद सईद, जिनको आप लोग फतुआ दाई के नाम से जानते हो, मालेगांव शहर की एक ऐसी खातून जो बड़े बड़े डॉक्टरों को पैदा करने में मददगार थी। वहाँ से लेके मुस्तकीम डिग्निटी तक के फतुआ दाई उनके साथ थी। मैं शुक्रगुजार हूँ। और इस्लामपुरा देखो कितने सालों से बसा है, आज तक नाम नहीं बदला, लेकिन किसी गलत आदमी ने तुम्हारे एरिया का नाम रखा तो 24 घंटे में उसको पार्टी का नाम बदलना पड़ा। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है। मैं जब यहाँ आई तो इस्तकबाल में मैंने देखा कि 12 नवंबर के लोग, ख़ास तौर पे हारून भाई, फैसल भाई और रमज़ान भाई, उन्होंने इस्तकबाल किया। ये वो लोग हैं जिनको मैंने 12 नवंबर के पहले शक्ल से मैं नहीं पहचानती थी, लेकिन जब ये लोग छूट के आए और मुलाकात की तो वो इस तरह मुझे बुलाते थे, भाई ऐसा भाई वैसा। तो मुझे ये लगा कि जेल में भी ये मानते थे कि कम से कम शान हिंद बाहर है जो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है। वही मोहब्बत आज भी, आज तक उन लोगों के साथ है। ये हमारे लिए शर्फ की बात है। मालेगांव शहर में सियासी जलसों का चलन चल रहा है, इलेक्शन करीब है, और यहीं इसी इलाके में एक जलसा हुआ जिसपे 12 नवंबर की सफाई दी गई और ये कहा गया कि 12 नवंबर का वाक़या जो हुआ वो हुजूर की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ लोगों का जमा होना और एहतजाज करना, उसमें शेख आसिफ की साजिश थी। और वो साजिश की वजह से 60 से ज़ायद लोग जेल में रहे। और याद रखो, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही थी और उस प्रोग्राम में एहतजाज करने वालों को तुमने जेल में फंसाया, तो वहीं जो बोल रहे थे ना, उनसे भी अल्लाह ताला पूछेगा कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके, लोगों को जमा करके, लोगों पे केस बनवाकर तुम भाग गए थे, साल भर शहर से दूर थे, तो वो तुमने क्यों भाग गए थे जब बोलते थे कि हुजूर के नाम पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सर कटा देंगे, लेकिन जेल में डर जाने से डर के मारे भाग गए थे। ये भी अल्लाह पूछेगा। मालेगांव शहर में लोगों में बेहिसी पैदा करने की कोशिश हो रही। दोनों स्टेज से बोला जा रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब तो ये साफ है कि दोनों ने कुछ नहीं किया। मैं इलेक्शन में आप लोगों के सामने एक अज़्म के साथ आई हूँ, एक ऐसा अज़्म जो मालेगांव शहर की पावरलूम सनत को फ़रोग़ देने के लिए, आपके पावरलूम के ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमारी लागत कम और बचत ज़्यादा हो। पावर बिल की जो हमारी मुसीबत है, जो कारखानेदार से लेकर एक मामूली घर में झोपड़े में रहने वाला तक परेशान है पावर के बिल से, उससे निजात के लिए मालेगांव शहर में जो लोग बेरोज़गार हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनके रोज़गार के लिए, और बिलखुसूस मेरी माएँ बहनें जो घरों में रहकर रोज़गार करना चाहती है, हुकूमत की कई पॉलिसी ऐसी है जिससे औरतें घर में बैठ के रोज़गार कर सकती हैं, उनको वो रोज़गार दिलाने के लिए
और मालेगांव शहर में जब कोई औरत को हॉस्पिटल के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई मर्द को यहाँ तक कि सिटी स्कैन और दूसरे मर्ज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो लानत ना आए मालेगांव शहर में हिफ्ज़ान सेहत का मामला हो, उसका हम इंतज़ाम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा है तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, तुम्हारा दबदबा, ताकि 12 नवंबर जैसे वाक़यात पेश ना आए और गढ़ की यात्रा जैसे मामलात जिसमें मुसल्लियों को खड़े रहना पड़ा क्योंकि मस्जिद के बाहर डीजे का इतना शोर हो रहा था और इतना शोर हो रहा था कि नमाज में खलल हुआ। ये वाक़या दोबारा पेश ना आए। ये क्यों पेश नहीं आएगा? हम कोई तलवार भाला लेके किसी से लड़ने नहीं जाएंगे। पुलिस पर यह दबदबा होना चाहिए कि अगर कोई शरपसंद तुम्हारी मस्जिद के सामने खड़ा होके ढोल बजाता है, गुलाल फेंकता है, और भगवा झंडा लहराता है, तो उसको ये डर रहे कि ये यहाँ का एमएलए बोलना जानता है, शरपसंदों की गुड़िया नहीं है, उनका मुर्गा नहीं है। जब वो ऐवान में सवाल उठाएगा और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। ये काम है एमएलए का। एमएलए का ये काम नहीं है कि वो बंदूक और तलवार चलाए, उसका काम है वो कलम चलाए। वो वही चला पाएगा जिसको कलम चलानी आती है, जिसको मुद्दों पे बात करनी आती है। मालेगांव शहर में मुसलसल ये 5 सालों में मालेगांव शहर का नुकसान हुआ। कहीं उन्होंने अपनी कुर्सी पाने के लिए मालेगांव शहर का पानी बेच डाला, कहीं उन्होंने मालेगांव शहर का जो 70% टैक्स था हमारा, जब साथी निहाल अहमद साहब मेयर थे ना, तो उन्होंने सीधा ये कहा था कि नदी के इस पार और उस पार के लिए कि जो जितना टैक्स देगा उसके लिए उतना काम होगा। यानी नदी के इस पार 70% काम और 30% उस तरफ। अरे ये तो ऐसे थे दोनों जो बाप मियाँ बीवी की जोड़ी जिन्होंने 10% भी काम मालेगांव शहर में नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि दादा भूसे के पास इन्होंने मालेगांव शहर को गिरवी रख दिया था अपनी कुर्सी के लिए। आज किस मुंह से वो यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए? एक तरफ वो ये बोलते हैं कि हम अजीत दादा के पंटर हैं, उसके बावजूद वो वोट मांगने आते हैं। एक कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ बनी हुई हुकूमत के शिंदे के वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और कौन सा प्यार करता है वो अल्लाह ही जाने। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमको ये सब का जवाब देना है और ये सवाल करना है। जब तुम्हारे दरवाजे पे ये दोनों लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछो कि आपने मुफ्ती साहब 10 साल इक़्तिदार का मज़ा चखा है, आप बता दो कि आपने क्या काम किया। जो दूसरे आएंगे वो बोलेंगे कि हम मुझे वोट दो। एक उनके अब्बा 10 साल रह चुके, वो 5 साल रह चुके और अभी भी बोलते हैं मुझे एक मौका दो। अब एक मौके में क्या करना चाहते हैं? वो शहर को बेच डालना चाहते हैं क्या? उनसे पूछो कि तुम और तुम्हारे वालिद 15 साल मालेगांव में राज किए। तुमने मालेगांव शहर में जहां नशे को फ़रोग दिया, जहां तुमने गैर कानूनी काम को फ़रोग दिया और जहां तुमने मालेगांव शहर की स्कूलों में जहां ठेकेदार रहता था ना, स्कूल बनाने वाला इनका ही भाई होता था, वो सब वो 4 कोने की बनी हुई स्कूल खंडर हो गई। सिर्फ इनका घर चलाने के लिए वो स्कूलें बनाई जाती थी। वो स्कूलों का निज़ाम दुरुस्त करने की कोशिश मैं करूँगी, लेकिन जब ये तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उनसे पूछो कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया है कि तुमको हम दोबारा वोट दें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में रोज़गार के लिए, पावर लूम की सनत के लिए, पावर बिजली के मसाइल के लिए, मालेगांव शहर की हिफ्ज़ान सेहत के लिए और मालेगांव शहर के दबदबा के लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगी। उनसे पूछो कि तुमने ये 15 साल और तुमने ये 10 साल में क्या काम किया। वो बोलेंगे वो नशा करवाता है तो तुम क्यों नहीं रोक पाते, वो जुआ चलवाता है तो तुम ऐवान में क्या करते, पुलिस के पास बैठ के साहब साहब करते, क्यों नहीं रोक पाते। जब 12 नवंबर के लोग 12 नवंबर के वक्त यहीं रज़ा एकेडमी के लोग मेरे पास आए थे, हाफिज़ शरीफ और हाफिज़ मोहम्मद, वो लोग इतने डरे हुए थे। मैंने उनको बोला
कि आप लोग क्या चाहते हो? बोले हम लोग ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर के तमाम सियासी लोग मिलकर 12 नवंबर वालों के लिए लड़े। तो जाके हाफिज शरीफ और हाफिज मोहम्मद से पूछ लेना। जब ये लोग मुफ्ती साहब के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि शेख आसिफ अगर रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, और यही शेख आसिफ ने कहा कि मुफ्ती साहब अगर रहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ये 12 नवंबर के लिए दोनों एक साथ जमा नहीं हुए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम